हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की कि मंडे को 16 जनवरी को कैसे प्लान करना है। हम लोग ने फ्राइडे को देखा था फ्रेंड्स कि सपोर्ट को बहुत अच्छे से डिफेंड किया है मार्केट ने। जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 1780, ये 17,800 मोटा मोटा बोले तो। और फ्राइडे के दिन यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली दी ऊपर की तरफ। और ये अगर एक बड़े टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊँ इस चीज़ को, तो आप देखेंगे ये जो लोअर शेडो बन रही है, जो कहना चाहिए जो टेल बन रही है कैंडल्स की बड़ी बड़ी, ये जो बन रही है ये, तो ये हमें शो करती है कि नीचे से बाइंग आ रही है। अब एक तो पहली बात ये हो चुका है टेस्ट 4 5 6 बार और ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है ये शो कर रही है नीचे से बाइंग आ रही है। तो अगला क्या हो सकता है, तो अब हम अभी क्या कर सकते हैं फ़िलहाल, तो लोअर टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखें तो कल मान के चलिए अगर गैप अप ओपन होता है तो कौन से लेवल जो है हम देखेंगे जिसके ऊपर हमें लॉन्ग होना है अगर गैप अप होता है तो जैसे मान के चलिए कल गैप अप हुआ और इस एरिया के आसपास ओपन हुआ, 18,000 के ऊपर ही मान के चले, 18,050 के आसपास अगर ओपन हुआ तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका 18,150। ये 18,150 एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको मान लीजिए ब्रेक करता है तो फिर हमारा अगला स्टॉपेज होगा निफ्टी में 18,300 का। 18,150 जो है ये वाला, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ब्रेक करता है तो फिर हम जाएंगे सीधे 18,300 के एरिया में, ये वाला एरिया 18,300 वाला। अब 18,300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, 18,300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है दोस्तों, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये जो 18,300 वाला एरिया है ये वाला, इसके ऊपर अगर एक क्लोजिंग होती है तो फिर हम ये मान के चलिए फिर ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएंगे। और बात करें नीचे की तरफ क्या पॉसिबिलिटी होती है, मान लीजिए निफ्टी ओपन होता है फ्लैट, उसके बाद अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ निफ्टी, तो ये जो है जो पहले रेजिस्टेंस थे सब, ये जो भी है यहाँ पे ओपन हुआ मान लीजिए निफ्टी और यहाँ पे सस्टेन ना करके फिर नीचे आने लगता है, तो फिर पॉसिबिलिटी है फिर हम 17,780 के पास जाएंगे। यहाँ से अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस फेस करता है और ब्रेकआउट नहीं होता है यहाँ से, तो फिर हम आएंगे फिर 17,800 की तरफ और फिर एक बार फिर टेस्ट कर सकते हैं हम इस लेवल को नीचे की तरफ। सो अब बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा बाउंस आया नीचे से, एग्जैक्टली सपोर्ट के पास से बहुत अच्छा बाउंस देखने को मिला और एक बहुत गजब की रैली आई ऊपर की तरफ। और दोस्तों इसने जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने 42,300 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है देखा जाए तो मंडे को क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मंडे को अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और ऊपर की तरफ चलना चालू करता है, यहाँ पे मान लीजिए ऊपर की तरफ यहाँ फ्लैट खोला और ऊपर की तरफ चलना चालू किया, 42,600 हमारा अगला स्टॉपेज होगा। और 42,600 में भी अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है, उसको ब्रेक कर देता है, तो फिर ये मान के चलिए सीधे 43,000 के लेवल मिलेगा। क्योंकि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये हमारा मान लीजिए फ्लैट खुलता है तो उसके बाद ये 42,600 का एक स्टॉपेज है
उसके बाद सीधे एक 43,000 का स्टॉपेज मिलेगा हमको। इसलिए कल नज़र रखना है। पहले तो जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है आज, तो ये देखना है कि कल वो इसको सस्टेन कर पाता है कि नहीं। ये जो 42,300 जो लेवल था इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, यहाँ से मान लीजिए फ्लैट खोल के एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ चलना चालू होता है, तो अगला स्टॉपेज हमारा रहेगा 42,600 का। और 42,600 में अगर सस्टेन नहीं करता तो फिर आके वो फिर यहीं पे 42,300 में ही आके सपोर्ट लेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि 42,600 कल ब्रेक करना चाहिए और वो जाना चाहिए 43,000 की तरफ, तो ऊपर की तरफ ये संभावना है। और नीचे की तरफ मान लीजिए फ्लैट खोल के नीचे आने लगता है, तो फिर हम लोग इसी लेवल में 41,700 के लेवल में फिर आके एक बार फिर टेस्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ सस्टेन नहीं करता और गिरता है, तो सीधे ये फिर 41,700 या जो मोटा मोटा 14,700 ही ले लें, 14,700 के आसपास आके फिर सपोर्ट लेगा एक बार। सो ये पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी की। तो बजट के पहले दोस्तों हो सकता है एक रैली मार्केट दिखाए और वो रैली दिखाने के बाद फिर गिरे, ऐसा भी हो सकता है, पर एक रैली आना चाहिए। अगर यहाँ से हम लोग बाइंग देख रहे हैं, यहाँ से एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है इस हिसाब से एक बाउंस तो बनता है। तो बाउंस के लेवल मैंने आपको बताए हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के, है ना। बैंक निफ्टी का लेवल फिर से एक बार बता देता हूँ, 42,300 को देखना है। 42,300 होल्ड करता है तो 42,600, 42,600 अगर टूटता है तो फिर 43,000। और नीचे का अगर मान लीजिए यहाँ सस्टेन नहीं करके नीचे आता है तो 41,800 फिर से टेस्ट करेंगे हम लोग, 41,700। और निफ्टी की बात करें, निफ्टी जो है फ्लैट खुलता है मान लीजिए तो ऊपर की तरफ 18,150 का लेवल है और वो टूटता है तो फिर 18,300 और नीचे की तरफ 17,770 या 17,800 मोटा मोटा मान के चले, जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। बहुत ख़तरनाक जगह है। मुझे फ्राइडे को लग रहा था कि ब्रेकडाउन होएगा और ब्रेकडाउन होता तो दोस्तों बहुत ही गजब का फॉल आता, पर ऐसा हुआ नहीं। बहुत अच्छा से सस्टेन कर लिया, स्टैंड दिखाया मार्केट ने। तो जिस हिसाब से स्टैंड दिखाया मुझे लगता है एक रैली ऊपर की तरफ आएगी। और रिजल्ट भी जैसे HDFC बैंक और दूसरे बड़े ब्लू चिप कंपनीज के आ रहे हैं तो अच्छे आ रहे हैं और ये हैवी वेटेज भी रखते हैं इंडेक्सेस में, तो मुझे ऐसा लगता है एक ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मूव आना चाहिए। फिर भी दोस्तों क्या है कि हम लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड करें तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे हमारी एक्यूरेसी थोड़ी इम्प्रूव होएगी। और जो हम फालतू के ट्रेड ले लेते हैं बीच में तो वो ऐसे लेट होते हैं हमारे, इसलिए हम लोग केवल लेवल्स टू लेवल्स ही काम करें तो अच्छा रहेगा। सो गाइस, आई होप आप लोग को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।